आज हम लोग शुरू करेंगे रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 का ये पार्ट 2। ये रीमेक वीडियो है। इसके पहले जो वीडियो बना था उसमें कुछ कंप्लेंट्स थे कि वो वीडियो ठीक से दिख नहीं रहा है, इसलिए ये ज़रूरत महसूस हुई कि इस वीडियो को फिर से बना दिया जाए जिससे व्यूअर को देखने में कोई असुविधा न हो। इसलिए हम लोग आज इस वीडियो को फिर से बना रहे हैं। तो यहाँ जो ये पार्ट 2 है ये क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होगा। इसके पहले ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 हो चुका है, वो भी रीमेक है, उसको भी फिर से हम बनाए हैं। तो ये चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑड नंबर का जो फॉर्म दिया गया है, बोला कि ये 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ये जो है ऑड नंबर का फॉर्म है, इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो एक्चुअल में हम लोग ऑड नंबर का फॉर्म और इवन नंबर के फॉर्म, एक्चुअल ऑड नंबर का फॉर्म होता क्या है। अगर ऑड और इवन नंबर का बात करें हम लोग, तो इवन नंबर का जो फॉर्म होता है, इवन नंबर बोलने का मतलब 2, 4 इस तरह का नंबर, और ऑड नंबर बोलने का मतलब हम लोग जानते हैं कि ये 1 से शुरू होता है, 1, 3, 5, 7 इस तरह का ये है, ये ऑड नंबर का ऑड नंबर होता है। तो इवन नंबर का अगर फॉर्म बोले तो उसका फॉर्म एक्चुअल होता है 2 × q। q कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। क्यों, अगर हम 1 लेते हैं तो 2 × 1 2 आएगा, अगर 2 लेते हैं तो 2 × 2 4 आएगा। तो इस तरह से इवन नंबर का जो एक्चुअल फॉर्म होता है 2q, यानी 2 का मल्टीपल अगर कोई भी फॉर्म लिख देंगे तो इवन नंबर का फॉर्म होगा। ऑड नंबर का अगर फॉर्म का बात करें तो 2q + 1 एक्चुअल फॉर्म जो होता है, इवन नंबर का जो फॉर्म है उसमें 1 अगर ऐड कर देते हैं तो वो ऑड नंबर का फॉर्म होता है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है ये है हमारा 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5, ये ऑड नंबर का फॉर्म है। कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? अगर हम इसको ये प्रूफ करते हैं जी, अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है, अगर 2 से अगर डिवाइड नहीं होगा तो ये ऑड नंबर का फॉर्म होगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? अगर a = हम लोग लिखते हैं bq + r, ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसके इसके पहले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे। तो a जो होता है एक डिविडेंड होता है, b डिवाइजर होता है, q कोसेंट होता है और r रिमाइंडर होता है। तो किसी भी डिवीजन में ये 4 टर्म्स आते हैं। तो ये 4 टर्म्स के मदद से, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो लेमा था उसी के मदद से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट a be any positive integer and b = 6। b = 6 क्यों लिए? क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया गया था 6q + 1, ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है यूक्लिड्स का, उसका ये वाला पोर्शन है 6q + 1, 6q + 3, यानी a = bq + r जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसका जो ये फॉर्म है। तो हम a को लेट कर लिए और b जो है यहाँ पर 6 है, इसलिए यहाँ पर लेट कर लिया। लेट a be any positive integer and b = 6, देन बाई, अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हम यूज कर देते हैं तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा a = ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, a = bq + r। तो a तो ठीक है, b की जगह क्या होगा 6 और q होगा प्लस r होगा। वेयर q जो होगा, ये जो q हम लिए हैं ये q क्या होगा, q होगा एनी इंटीजर्स ग्रेटर देन 0। वेयर q होगा = 0 और ग्रेटर देन 0, यानी q है इंटीजर्स ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव है। एनी पॉजिटिव इंटीजर्स हम वहां पर लेंगे। और ऐसा क्यों होगा? और r का जो वैल्यू होगा, r का वैल्यू क्या होगा, एंड r कहाँ तक जाएगा, यानी रिमाइंडर जो होगा वो कहाँ तक होगा, ये r जो होगा उसका रिमाइंडर जो होगा, ये जो b होता है b से लेस होता है। रिमाइंडर हमेशा, यानी डिवाइजर है, डिवाइजर से लेस होगा, एंड r = हो जाएगा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 तक हो सकता है। क्यों होगा? 6 नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज
जो आर जो होता है, आर जो होगा 0 जो होता है लेस देन और इक्वल टू आर, और आर जो होता है लेस देन बी होता है। आर का जो वैल्यू होगा इस 6 से लेस देन होगा, तो 6 से लेस देन होगा तो कितना वैल्यू होगा, ये 5 तो 0 से लेकर 5 तक इसका वैल्यू होगा। ये रिमाइंडर अगर 0 होगा तो a का वैल्यू क्या होगा, a इक्वल टू 6 प्लस 0, यानी a इक्वल टू 6 होगा। अगर रिमाइंडर 1 होगा तो क्या होगा, a इक्वल टू 6 प्लस 1 होगा। रिमाइंडर 2 होगा तो क्या होगा, a इक्वल टू 6 प्लस 2। उस तरह से a इक्वल टू 6 प्लस 3 आएगा, a इक्वल टू 6 प्लस 4 आएगा, a इक्वल टू 6 प्लस 5 आएगा। देयरफॉर अगला जो स्टेप होगा, ये रिमाइंडर का जो 6 वैल्यू है, यानी रिमाइंडर के को लेकर अगर देखें तो हमारे यहाँ पर 6 वैल्यू आएगा। देयरफॉर a इक्वल टू क्या क्या आ सकता है, ये हमारा टर्म मिलेगा, a का वैल्यू ये हो सकता है। अब आगे क्या होगा, ये तो a का वैल्यू आ गया। अब हम इसको देखना है हमको, ये जो वैल्यू आ गया, यहाँ पर देखिए ये जो ये एक नंबर है 6 प्लस 2 एंड 6 प्लस 4, ये 2 का मल्टीपल है। इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 देगा, तो यानी 2 का मल्टीपल, ये क्या होगा, इवन नंबर होगा। ये भी इसमें 2 कॉमन है, कॉमन करेंगे तो ये भी इवन नंबर का फॉर्म देगा, क्योंकि 2 कॉमन आएगा, यानी 2 का मल्टीपल कोई भी नंबर होगा इवन नंबर होगा। ये देखिए यहाँ पर भी 2 का कॉमन है, 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन कैसे, 6 प्लस अगर 4 है तो इसमें से हम तो 2 कॉमन कर ही सकते हैं, तो 3 प्लस 2 देगा। अगर 2 का मल्टीपल है ये, तो ये तो इवन नंबर का फॉर्म है, तो इसको हम लोग को अब यहाँ पर छोड़ देना है। बाद बाकी जो 3 फॉर्म है, 6 प्लस 1 जो कि क्वेश्चन में है, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5, इसको लेकर हम लोग चलेंगे। a इक्वल टू 6 प्लस 1, 6 प्लस अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसा फॉर्म देंगे जो कि 2q प्लस 1 का फॉर्म आ जाए। तो इसको इस तरह से हम लोग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे, इस टर्म को फैक्टराइज करेंगे, तो ये 2 इंटू देगा 3q प्लस 1। लेकिन मेरा टारगेट है ऐसा फॉर्म को ला देना। अगर ऐसा फॉर्म आ जाएगा मानी ये ऑड नंबर का फॉर्म हो जाएगा, तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इस 3q को हम एक कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं, यानी कोई भी वेरिएबल पुट कर देंगे। 2 इंटू 3q, कोई भी वैल्यू आएगा तो इवन नंबर आएगा, 2 इंटू 3q ये इवन नंबर आएगा, अब प्लस उसमें 1 ऐड हो जाएगा तो फिर ऑड हो जाएगा। तो हम इसको लेट कर लेंगे और यहाँ पर इक्वल टू कर लेंगे 2 इंटू इस 3q को कर लेंगे k1 प्लस 1, वेयर k1 क्या होगा, वेयर k1 इक्वल टू होगा 3q। ये 3q होगा एनी पॉजिटिव इंटीजर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या फॉर्म आएंगे, कौन सा, एंड a इक्वल टू है 6q प्लस 3, 6q प्लस 3, तो इसको भी ऐसा फॉर्म देंगे, यानी +1 फॉर्म देना होगा। +1 फॉर्म कैसे देंगे इसको, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 इंटू 3q लिखेंगे, प्लस ऐसा करेंगे जो ये +1 हो जाए तो हम 2 प्लस 1 कर लेंगे। 2 प्लस 1 करने से फायदा क्या होगा, ये जो इसमें जो दो टर्म है ये दोनों में कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या देगा, 3q प्लस 1 प्लस 1 देगा। अब इस 3q प्लस 1 को कोई भी एक इंटीजर हम लेट कर लेंगे, यानी कोई भी एक वेरिएबल डाल देंगे, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स का है और उसमें 2 का इंटू है, 2 का इंटू है माने ये पूरा टर्म जो देगा इवन नंबर देगा, लेकिन अगर +1 है तो ऑड हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे 2। अब यहाँ पर इसको एक वैल्यू लेट कर लेंगे 3q प्लस 1 को, जिसको हम लोग बोलेंगे k2, यानी 2 इंटू k2 हो गया प्लस 1 हो गया, और k2 क्या है, जैसे यहाँ पर लिखे हैं वैसे सेम लिखाएगा, वेयर k2 इक्वल टू है 3q प्लस 1 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो a इक्वल टू है 6q प्लस 5। इसको भी हम लोग तोड़ेंगे +1 फॉर्म में, +1 फॉर्म में करेंगे यानी 4 प्लस आएगा है ना, तो यहाँ हो जाएगा ये 2 इंटू 3q प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी 5 को, तो यहाँ से 2 हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो ये देगा 3q प्लस
2 इसमें कॉमन कर लिए, अब +1 फॉर्म अलग रह गया, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, टर्मिनेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 2k3 + 1, वेयर k3 क्या है, यहाँ पर भी वही टर्म लिखेंगे, वेयर k3 इक्वल टू होगा 3q + 2, ये इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारा फॉर्म मिल गया। ये फॉर्म मिलने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमको यहाँ 3 फॉर्म मिल गया। पहला जो मिला था 2k1 + 1, दूसरा फॉर्म मिला था 2k2 + 1 और तीसरा फॉर्म मिला था 2k3 + 1। ये जो फॉर्म है किस तरह का फॉर्म है, ये 2k + 1 का ही तो फॉर्म है, या इसी को बोल सकते हैं 2q + 1 का ही तो फॉर्म है। तो क्या करेंगे आगे, तो हम यहाँ क्लियरली बोल सकते हैं, क्लियरली 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 आर द फॉर्म ऑफ 2k + 1 वेयर k इज एन इंटीजर। इंटीजर्स बोलने का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स, k इज एन इंटीजर। तो ये जब 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 जब 2k + 1 का फॉर्म है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ये 6q + 1, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 are not exactly divisible by 2, not exactly divisible by 2। अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है, exactly divisible by 2, अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ये ऑड नंबर का ही फॉर्म है। तो हेंस हम लोग क्या कह सकते हैं, हेंस दीज एक्सप्रेशंस ऑफ नंबर्स आर ऑड नंबर्स, ये ऑड नंबर्स का ही एक्सप्रेशन है। एंड देयरफॉर एनी ऑड इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 है, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यहाँ पर एक आर्मी का टुकड़ी है जिसमें 616 मेंबर है और एक आर्मी का बैंड है जिसमें 32 मेंबर्स है। ये एक पैरेड में शामिल होंगे और इस तरह से ये ग्रुप बनाएंगे जिस सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, माने ए नंबर ऑफ जो कॉलम्स होगा दोनों का सेम होगा और ये लोग एक साथ मार्च करेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा जिसमें कि वो लोग मार्च कर रहे हैं, तो इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए करना क्या है, इसमें सिर्फ 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखे हैं टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स वी फाइंड द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। ये दोनों का हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ फाइंड कैसे करेंगे, तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सिंस हम लगा देंगे 616 इज ग्रेटर देन 32, ये जैसे पता कर लिए कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। वी अप्लाई द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, हम यहाँ पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई कर देंगे टू गेट, क्या पाएंगे हम लोग, टू गेट ये जो 616 है ये पाने के लिए हम लोग लगाएंगे। तो 616 इक्वल टू 32 तो पहले लिखेंगे, ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। कोसेंट और रिमाइंडर को फाइंड करना है तो रफली इसको फाइंड करेंगे। इसके तो यहाँ पर डिवाइड करने पर आ रहा है, ये 32 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो 19 कोसेंट आ रहा है, रिमाइंडर 88 आ रहा है। तो देयरफॉर 616 इक्वल टू हो जाएगा इनटू कोसेंट मींस 19 प्लस रिमाइंडर 8। यहाँ पर रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं हुआ है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा ये डिवीजन लेमा जो है चलता रहेगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर
रिमाइंडर 8 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वी अप्लाई, हम लोग फिर अप्लाई कर देंगे, वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन, किसके किसके बीच में अप्लाई कर देंगे, बिटवीन ये जो रिमाइंडर बचा है और जो कोसेंट था, ये रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच में लगा देंगे, लेमा बिटवीन 32 एंड 8 टू गेट, हम लोग क्या पाएंगे अगर इसको लगा देते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो यानी 32 एंड 8 के बीच में होगा, तो 32 इक्वल टू 8 होगा, यानी 8 से डिवाइड करेंगे 32 में, पहले रफली करके चेक कर लेंगे बार बार, तो 38 4 जा 32, यानी रिमाइंडर आ गया 0, यानी कोसेंट 4, तो 32 इक्वल टू 8 इंटू कोसेंट यानी 4 प्लस रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर आ गया, सिंस यहाँ पर रिमाइंडर हो गया, नाउ रिमाइंडर बिकम्स 0, नाउ रिमाइंडर बिकम्स 0, अगर रिमाइंडर 0 हो गया उसके बाद क्या होगा, हमारा जो प्रोसेस जो है, प्रोसीड्यूर जो है यहाँ स्टॉप्स हो जाएगा और एचसीएफ निकल जाएगा, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ किसका किसका, ये जो 616 था एंड 32, तो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज हो जाएगा 8, यानी जो नंबर ऑफ कॉलम्स होगा लास्ट में आंसर होगा 8 जाएगा, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर अ फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। क्वेश्चन में बोला गया है जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो फॉर्म होगा वो ये 3m या 3m plus 1 का फॉर्म ही आएगा, तो कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो इस फॉर्म में ही वो नंबर आता है, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, फिर जैसे हम लोग पहले लेट किए थे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ किए थे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर ये जो टर्म है a के बाद वाला टर्म है यानी 3m, a इक्वल टू 3m समझिए, a इक्वल टू 3m प्लस 1, तो यहाँ पर भी स्टार्ट वैसे ही करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू, यहाँ पर क्या लेट करेंगे, b इक्वल टू फॉर्म को देखते हुए, फॉर्म जैसे कि 3m है और 3m प्लस 1 है, तो b जो होगा इक्वल टू 3 होगा, देन बाई, अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देते हैं यहाँ पर, देन बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू क्या होना चाहिए, a इक्वल टू होगा, ये फॉर्म है, a इक्वल टू यहाँ पर 3q प्लस r हो जाएगा, क्योंकि b जो होगा 3 है, तो a इक्वल टू होगा 3q प्लस r, वेयर q एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, वेयर हम पॉजिटिव इंटीजर q को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, q ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड r क्या होगा, r का जो वैल्यू होगा इस 3 से लेस देन होगा, इसका मतलब 0 1 2 होगा, बिकॉज r का जो वैल्यू होता है r 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन 3 ये होता है, इसलिए यहाँ पर r का 3 वैल्यू आएगा, r का यहाँ पर r इक्वल टू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी रिमाइंडर जो होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये कि कैसे पता करेंगे, क्योंकि ये हमारा डिवाइजर है b, जब डिवाइजर से लेस देन ही हमेशा रिमाइंडर होता है, अगर r का वैल्यू ये 3 वैल्यू होगा, इसका मतलब a का वैल्यू भी 3 वैल्यू आएगा, a इक्वल टू 3q प्लस r का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो a इक्वल टू 3q आएगा, r का वैल्यू अगर यहाँ 1 पुट करते हैं तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो a इक्वल टू 3q प्लस 2 होगा, देयरफॉर a इक्वल टू 3 वैल्यू मिलेगा, यहाँ पर लिखते हैं उसको, a इक्वल टू 3q प्लस 0 मीन्स 3q
और a इक्वल टू आएगा 3q प्लस r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 और a इक्वल टू आएगा 3q प्लस 2। अब क्वेश्चन है जो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर का जो फॉर्म होगा वो 3m और 3m प्लस 1 होगा। तो पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, अब इसका स्क्वायर का फॉर्म देखना है तो तीनों का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। देयरफॉर ए स्क्वायर अगर निकालते हैं तो ए स्क्वायर अगर निकालते हैं पहला फॉर्म ए इक्वल टू 3q है, अगर इसका स्क्वायर निकालते हैं तो इसका स्क्वायर होगा यानी 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 9q स्क्वायर। लेकिन हमको जो फॉर्म देना है उसको ध्यान में रखना है, फॉर्म देना है 3m या 3m प्लस 1 का फॉर्म आना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और 3 का इंटू में इस फॉर्म को लाएंगे तो 3 इंटू 3 आएगा q का स्क्वायर, और ये 3q स्क्वायर को हम लोग लेट कर लेंगे एक नंबर जो होगा 3k1, यानी वेयर k1 क्या है, वेयर k1 हो जाएगा k1 इक्वल टू 3q स्क्वायर के इक्वल होगा। तो वेयर k1 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर होगा। वेयर k1 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पहला हो गया। अब दूसरा का स्क्वायर करेंगे, देयरफॉर अब किसका स्क्वायर करेंगे, ये वाला नंबर का, यानी सेकंड ए का स्क्वायर फिर क्या निकलेगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। तो इसका होल स्क्वायर फॉर्म तोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 3q का स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर मीन्स क्या देगा, यहाँ पर 9q स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6q आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस 1 फॉर्म को अलग रखेंगे क्योंकि ऐसा फॉर्म दे देगा, तो प्लस 1 को बात दीजिए। यहाँ पर अगर हम कुछ कॉमन कर लेते हैं, कुछ क्या 3 कॉमन होना चाहिए, 3 टाइम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 कॉमन करेंगे तो ये देगा 3q स्क्वायर प्लस, अगर इसमें 3 कॉमन कर दिए तो 2q आएगा, इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे प्लस 1, और ये जो फॉर्म है 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको हम लोग लेट कर लेंगे k2। तो k2 जैसे ही लेट करेंगे ये हो जाएगा 3k2 प्लस 1, तो उसको हम लेट कर ले रहे हैं तो आ जाएगा, देयरफॉर सेकेंड वाला आ गया, सेकेंड वाला a स्क्वायर आ जाएगा 3k2 प्लस 1, वेयर k2 क्या है, वेयर k2 इक्वल टू है 3q स्क्वायर प्लस 2, यानी 3q स्क्वायर प्लस 2q है, इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर। अब आते हैं तीसरा फॉर्म, यानी 3q प्लस 2, उसको भी निकालेंगे 3q प्लस 2, यानी a इक्वल टू 3q प्लस 2 लास्ट टर्म था, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर फॉर्म निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ दिए यहाँ पर, तो ये आ गया 9q स्क्वायर प्लस 6 नहीं, यहाँ पर आएगा 12q प्लस 4। लेकिन हमारा जो फॉर्म है या तो इस तरह का होना चाहिए 3m या 3m प्लस 1, यानी प्लस 1 लास्ट में होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, 4 को प्लस 1 फॉर्म में तोड़ेंगे तो 3 प्लस 1 लिखेंगे, तो 3q स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इसको हम लिख दिए 3 प्लस 1 4 को। अब ये तीनों में कॉमन कर लेंगे, तीनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन करेंगे तो देगा 3 कॉमन हो गया तो 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा यानी 4q प्लस यहाँ पर 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, और ये पूरा टर्म हो जाएगा हमारा k3, यानी 3k3 प्लस 1, और इसको हम लोग लेट कर लेंगे, इस पूरे टर्म को k3 लेट करेंगे तो हमारा जो फॉर्म आ जाएगा, नेक्स्ट फॉर्म जो आएगा, यानी नेक्स्ट a स्क्वायर का जो फॉर्म होगा वो होगा 3k3 प्लस 1, और वेयर k3 क्या है, k3 है ये वाला पूरा का पूरा टर्म 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज ए पॉजिटिव इंटीजर।
एक पॉजिटिव इंटीजर है ये। अब यहां पर हमारे पास तीन फॉर्म है, ये 3k2 + 1 एक फॉर्म है, और 3k3 1 एक फॉर्म है, और पहले जो फॉर्म मिला था वो था a = 3k1 मिला था। तो अब इस फॉर्म को अगर कंपेयर करते हैं, जो फॉर्म लाना था 3m और 3m + 1 ये फॉर्म लाना था, तो पहला जो 3m फॉर्म है यहाँ पर a = 3k1 यानी 3k1 या 3m फॉर्म बोल सकते हैं। दूसरा जो फॉर्म आया था a स्क्वायर का वो था 3k2 + 1 यानी 3k2, k2 माने कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो अगर m को पुट कर ले तो 3m + 1 हो जाएगा, ये भी 3m + 1 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से ये फॉर्म आ गया। हेंस से हम लास्ट में यहाँ इस प्रकार हम इस कह सकते हैं, हेंस इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1। इस प्रकार से ये प्रूव्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। इसके पहले जो क्वेश्चन था वो स्क्वायर का फॉर्म था। अभी यहाँ पर देखना है क्यूब का एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब का जो फॉर्म होगा 9m और 9m + 1 और 9m + 8 होगा। तो ये भी क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी सभी मैथ जो शुरू होगा एक ही तरह से शुरू होगा जैसे हम लोग शुरू किए थे। तो पॉजिटिव इंटीजर हम लेट कर लिए, एंड b = यहाँ पर b = 9 नहीं होगा, यहाँ पर b = 3 ही होगा। जब a अगर पहला नंबर a है और दूसरा नंबर b है, देन जब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लगा देंगे, देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या मिलेगा, अगर लगाते हैं तो a = मिलेगा 3q + r, ये 3q + r होगा, क्योंकि b यहाँ पर 3 है, q होगा उसका कोसेंट और r रिमाइंडर होगा। वेयर q क्या होगा, q तो सभी में वही ग्रेटर, ये पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर q > 0, एंड r जो होगा, r का जो वैल्यू होगा यहाँ पर b जब 3 है तो इससे लेस होगा, यानी यहाँ पर 0 1 2, बिकॉज क्योंकि r का जो वैल्यू है वो 3 से लेस देन होगा, 0 से लेकर 3 से लेस देन, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज r लेस देन और इक्वल टू 0 है बट लेस देन 3 है। ये r का वैल्यू 0 से लेकर 3 के बीच में लाई करता है। तो ये होगा, यानी हर मैथ का स्टार्ट जो है वैसे ही करना है। उसके बाद यहाँ पर क्यू फॉर्म देना है, उसके बाद यहाँ पर a का 3 वैल्यू निकलेगा, क्योंकि r का वैल्यू यहाँ पर 3 है, 0 1 2, तो पहले अगर r का वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे, इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो फॉर्म है उसमें 0 पुट करेंगे तो पहला नंबर आएगा a = 3q, दूसरा आएगा a = 3q + 1, और तीसरा आ जाएगा a = 3q + 2। a = 3 फॉर्म मिलेगा, एक पहला मिलेगा 3q, दूसरा फॉर्म मिलेगा 3q प्लस r का वैल्यू 1 यानी 1, और तीसरा फॉर्म मिलेगा 3q + 2। अब इसका बोला गया है इसका क्यूब निकालना है, यानी क्यूब का जो फॉर्म होगा वो 9m + 1 या 9m + 8 होना चाहिए, ये हमको करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे इसका। इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग स्क्वायर निकाले थे, इसमें हम लोग क्यूब निकालेंगे। तो a का क्यूब अगर निकालते हैं तो क्या होगा, a का क्यूब मतलब 3q का स्क्वायर, 3q का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे यानी 27 का क्यूब होगा। और a इसको क्या करेंगे, इसको ध्यान में रखते हुए यानी 9 × का फॉर्म देंगे, तो अगर 9 × का फॉर्म देते हैं तो ये 9 × 3 हो जाएगा क्यूब का क्यूब, ये 9 × 3 क्यूब हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लेट कर लेंगे, एक वेरिएबल लेट कर लेंगे जो कि इसको k1 लेट करेंगे। तो 9
इंटू K1, वेयर K1 क्या होगा, मैंने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किए थे सेम वैसे ही जाएगा। तो वेयर K1 इक्वल टू हो जाएगा 3Q का क्यूब, और ये एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, इज ए पॉजिटिव इंटीजर, शॉर्ट में इसको हमने लिख दिए पॉजिटिव इंटीजर। तो पहला फॉर्म हो गया। अब दूसरा का क्यूब निकालेंगे। पहला फॉर्म आ गया 9K1, हम इसको साइड में लिख कर रख ले रहे हैं। 9K1 ए का वैल्यू आया पहला ए क्यूब का। अब दूसरा हम यहाँ फॉर्म करेंगे, दूसरा क्यूब निकालेंगे ए क्यूब का, सेकेंड वाला, यानी 3Q प्लस 1 का, 3Q प्लस 1 का क्यूब करते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यानी 3 इंटू ए का स्क्वायर, मतलब 3Q का स्क्वायर होगा इंटू बी 1 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, और लास्ट में होगा b का क्यूब मीन्स 1 का क्यूब। इस फॉर्म को तोड़ेंगे हम लोग, तो ये आएगा 27 का क्यूब आएगा, प्लस इसको तोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 3 से 27, यानी 27 का यहाँ पर क्यूब का स्क्वायर आएगा, और यहाँ तोड़ेंगे तो आएगा 9Q प्लस 1। अब यहाँ पर देखना है या तो ये फॉर्म होना चाहिए या तो ये फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ये सबको एक साथ ले रहे हैं तो प्लस 1 का फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म मिल जाएगा। तो इस पूरे फॉर्म में से 9 कॉमन कर लेंगे तो 9 इंटू वाला फॉर्म भी आ जाएगा। तो यहाँ से 9 कॉमन कर लिए तो 9 3 जा यानी 3 का क्यूब आएगा, प्लस 9 3 जा यानी 3 क्यूब का स्क्वायर, और प्लस इसमें से 9 कॉमन कर लिए तो क्यूब आएगा प्लस 1। ये पूरे को हम रिलेट कर लेंगे K2, यानी 9K2, ये हो गया पूरा फॉर्म K2 प्लस 1। वेयर K2 क्या है, वेयर K2 इक्वल टू है 3Q का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब, इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये दूसरा फॉर्म आ गया पॉजिटिव इंटीजर। तो दूसरा फॉर्म मिल गया, ए क्यूब का एक पहले मिला है 9K1, अभी मिला 9K2 प्लस 1, इसको भी हम साइड में रख रहे हैं 9K2 प्लस 1, यानी ए क्यूब का दूसरा फॉर्म भी आ गया। अब आते हैं तीसरा, इसको भी फिर क्यूब निकालेंगे, तो इसको भी हम फिर क्यूब करते हैं, ए क्यूब का फिर फॉर्म निकालेंगे, ए क्यूब इक्वल टू फिर से लिखकर उसका क्यूब निकालेंगे। तो ए क्यूब इक्वल टू अब तीसरा 3Q प्लस 2 का क्यूब, इसका भी क्यूब करते हैं, फिर वैसे ही 3 क्यूब का इस क्यूब, यानी ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर बोलने का मतलब ये इंटू बी, बी मीन्स यहाँ पर 2 है, और 3 क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर आएगा, और प्लस लास्ट में आएगा 2 का क्यूब। इसको अब तोड़ेंगे, क्यूब तोड़ेंगे तो ये 27 क्यूब का क्यूब आएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा 9 9 3 जा 27, और 2 जा यानी 54 का क्यूब का स्क्वायर आएगा, और यहाँ आएगा 4 4 9 जा 36 क्यूब आएगा, और प्लस 8 आ जाएगा। अब यहाँ प्लस 8 फॉर्म को छोड़ देंगे, प्लस 8 फॉर्म आ गया है, हमको मिल गया है प्लस 8 फॉर्म, उसको छोड़ेंगे, यानी इसमें फिर से कॉमन करेंगे, और 9 इंटू का फॉर्म आना चाहिए, मीन्स माने मिनिमम 9 कॉमन हम करेंगे। तो यहाँ पर 9 कॉमन हो जा रहा है, तो 9 कॉमन करेंगे तीनों में से, तो आ जाएगा 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 4 जाए यानी 4 क्यूब प्लस 8, और इस पूरे टर्म को हम ले लेंगे K3, यानी ये हमारा हो जाएगा 9K3 प्लस 8। वेयर अब K3 क्या है, K3 हम यहाँ पर लिख दिए, K3 इक्वल टू यहाँ पर 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब का स्क्वायर एंड 4 क्यूब इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यानी हमारे पास 3 फॉर्म है, एक 9K3 प्लस 8, एक है 9K2 प्लस 1, और एक है 9K1। ये जो फॉर्म दिखाई दे रहा है इस फॉर्म से पूरा का पूरा मैच कर रहा है। वहां पर 9m है, 9m प्लस 1 है, यहाँ पर 9m प्लस 8 है, m की जगह पर यहाँ पर क्या है K1 K2 K3। इस प्रकार हम लोग आंसर लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, ये हमारा हो जाएगा प्रूफ।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हुआ।